हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 5th डे है और आप लोग सुस्त पड़े हुए हो। अरे थोड़ा जोश लाइए, इंग्लिश खुद सीखिए और वीडियो को शेयर करके दूसरों को भी सिखाइए। तो जिन्होंने पहले के 4 दिन की वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर देख लीजिए। और जो मेरी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हैं उनको पता ही होगा कि मैं अपने चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर 60 डेज का इंग्लिश कोर्स चला रही हूँ, जिसमें मैं आपको इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना अच्छे से सिखाऊंगी। और वीडियो के लास्ट में मैं एक ऐसी ऐप के बारे में भी बताती हूँ जिससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो और उससे आप इजीली इंग्लिश सीख सकें। इसके अलावा हमारे चैनल पर हर संडे एक क्विज कराया जाता है जिसमें प्राइज भी मिलता है, जो मंथ के एंड में दिया जाता है। इस बार के क्विज की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में क्विज को खेल सकते हो। अब शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप सबकी छुट्टियां कैसी चल रही हैं, कमेंट्स करके बताना कि आप लोग कहां कहां घूमने गए। चलिए अब पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस की क्रिया को 4 रूपों में बांटा गया है। पहली, राम स्टडीज, यानी इस सेंटेंस का क्या मतलब है, राम पढ़ता है। दूसरा, राम इज स्टडिंग, यानी राम पढ़ रहा है। तीसरा, राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, यानी राम पढ़ चुका है। चौथा, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी राम सुबह से पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने चारों सेंटेंसेस देखे उसमें जो पहला सेंटेंस हमने देखा जो कि था राम स्टडीज, यानी राम पढ़ता है, तो इस सेंटेंस में क्रिया वर्तमान काल की है। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस की है, यानी प्रेजेंट में वो काम हो रहा है कि राम पढ़ता है ना। सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं निश्चित, यानी टाइम नहीं बता रखा कि किस समय पढ़ता है। यहाँ बोला गया है राम स्टडीज, यानी राम पढ़ता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कब से पढ़ता है, टाइम नहीं दिया गया। जो दूसरा सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का, जो हमने दूसरा सेंटेंस देखा राम इज स्टडिंग, यानी राम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर हमने ये पता चला कि राम पढ़ रहा है। इससे हम ये जान सकते हैं कि अभी उसकी पढ़ाई चल रही है, उसकी जो क्रिया है, जो काम है, वो अभी चल रहा है। राम इज स्टडिंग, यानी राम इस समय पढ़ रहा है। और जो हमने तीसरा सेंटेंस देखा राम हैज स्टडीड, यानी इसमें हमने क्या जाना कि राम ने पढ़ लिया है। राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर क्रिया पूरी हो चुकी है, यानी काम पूरा हो चुका है तीसरे सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ बोला गया है राम हैज स्टडीड, यानी राम ने पढ़ लिया है, राम तो पढ़ चुका है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ काम हो चुका है, लेकिन उस काम को हुए ज़्यादा समय नहीं बीता। ठीक है, और जो चौथा सेंटेंस है राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, ये था ना 4th सेंटेंस, इसमें हम जान सकते हैं कि इस सेंटेंस का क्या मतलब है। राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी राम सुबह से पढ़ रहा है। तो यानी जो काम है वो किसी निश्चित समय से चल रहा है, यानी सुबह से चल रहा है, तो काम अभी तक चल रहा है सुबह से। ठीक है, तो निश्चित समय से वो काम चल रहा है। जो हमने भेद देखे, जो प्रेजेंट टेंस के हमने 4 रूप देखे, 4 सेंटेंसेस देखे, इन्हें हम क्या क्या कहते हैं। जो पहला सेंटेंस था राम स्टडीज, यानी राम पढ़ता है, जहां हमें ये बताया गया था कि राम पढ़ता है, लेकिन उसका कोई समय नहीं बताया गया था कि वो कब से पढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमने देखा दूसरे सेंटेंस में जो दूसरा टाइप था वो था राम इज स्टडिंग, यानी राम पढ़ रहा है। तो जिस सेंटेंस में काम कंटिन्यू हो रहा हो, कोई काम चल रहा हो, हमने दूसरे सेंटेंस में देखा राम इज स्टडिंग, यानी राम पढ़ रहा है, काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारी कौन सा टेंस होगा, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि अभी कंटिन्यू है वो काम, है ना, राम पढ़ रहा है अभी भी। तो इन सेंटेंस में जो टेंस है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद तीसरा जो हमारा टाइप था वो था राम हैज स्टडीड। तीसरे सेंटेंस में हमने देखा राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, राम ऑलरेडी पढ़ चुका है, यानी वो ऑलरेडी काम को कर चुका है, लेकिन काम को करे हुए ज़्यादा टाइम नहीं बीता, लेकिन ऑलरेडी वो हो चुका है, राम पढ़ चुका है। तो ये वाला जो है इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे।
और जो चौथा सेंटेंस हमने देखा, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी जिस सेंटेंस में आपको बताया गया हो कि जो काम है वो एक निश्चित समय से चल रहा है। जैसे इस सेंटेंस में बोला गया है कि राम सुबह से पढ़ रहा है, तो यहाँ हमें पता है कि भाई वो निश्चित समय से पढ़ रहा है, यानी सुबह से पढ़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंस, इस वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ हमें बताया जा रहा है कि वो पढ़ चुका है और अभी भी पढ़ रहा है, अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस और जोड़ दिया। और कब से कर रहा है? सुबह से। तो क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है। तो इन टाइप के सेंटेंसेस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो हमने क्या क्या जाना? प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी जिसमें राम पढ़ता है, ठीक है, हमें नहीं पता कि वो कब से पढ़ता है, लेकिन यह पता है कि वो पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाना, जिसमें हमने देखा था कि राम इज स्टडिंग, राम पढ़ रहा है, यानी वो काम कंटिन्यू अभी चल ही रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या देखा कि राम हैज स्टडीड, राम ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, राम हैज स्टडीड, राम ने पढ़ लिया है, राम पढ़ चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या देखा हमने? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने देखा कि कोई काम सुबह से चल रहा है, राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से ही नहीं, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर कोई क्रिया एक निश्चित समय से चल रही है तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे एग्जांपल में राम हैज बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, कि वो सुबह से पढ़ रहा है ना। तो हमने जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। को कुछ सेंटेंसेस यानी वाक्य दे रखे हैं और ये सारे वाक्य प्रेजेंट टेंस के हैं। हम प्रेजेंट टेंस के ऑलरेडी टाइप्स तो जान ही चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सारी टाइप्स हम जान चुके हैं प्रेजेंट टेंस के। अब यहाँ आपको प्रेजेंट टेंस के कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उनको आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो ये यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी बातचीत हो रही है मनीष और श्यामल के बीच में। क्या बातचीत हो रही है देखते हैं। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? ये मनीष बोल रहा है। श्यामल बोलता है हाँ। मनीष बोलता है क्या लता तुम्हारे घर आती है? श्यामल बोलता है हाँ, वह कभी कभी आती है। फिर मनीष दोबारा से पूछता है क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? श्यामल बोलता है हाँ, वे भी आते हैं। मनीष क्या तुम मुंबई रहते हो? श्यामल नहीं, मैं कोलकाता रहता हूँ। अब इसी कन्वर्सेशन को यहाँ इंग्लिश में दे रखा है। क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश? हाँ को हम बोलेंगे यस आई डू। आई डू यानी हाँ मैं पढ़ता हूँ। क्या लता तुम्हारे घर आती है? डज लता कम टू योर हाउस? हाँ वह कभी कभी आती है। यस शी कम्स समटाइम्स, यानी कभी कभी, समटाइम्स आती है। क्या दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? हाँ वे भी आते हैं। यस दे डू, यानी दे डू मतलब आते हैं। क्या तुम मुंबई रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? नहीं मैं कोलकाता रहता हूँ। नो आई स्टे इन कोलकाता, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि डू और डज का यूज हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इज आर एम वाले कुछ सेंटेंसेस, जिन सेंटेंसेस में इज आर और एम का यूज हो रहा हो। तो यहाँ पर भी कन्वर्सेशन है मधु और बाला के बीच में। बाला पूछती है क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? इसका मतलब है, देखो ये यहाँ हिंदी लिखी हुई है, यहाँ इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखा हुआ है। क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? अब यहाँ देखो इज यूज हो रहा है। इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, यानी क्या ये वो बुक है जिसके लिए तुम ढूंढ रही हो, जो तुम ढूंढ रही हो, क्या यही वो बुक है? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? मधु हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। तो इसको वो इंग्लिश में बोल सकती है यस दिस इज इट, यानी हाँ मैं तो इसी को ढूंढ रही हूँ। बाला क्या रीता फिल्म देख रही है? इज रीता वॉचिंग अ मूवी? नहीं वह वीडियो गेम खेल रही है। नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। क्या तुम अब बाजार नहीं जा रही हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? तो यहाँ फिर वो बोलती है नहीं, नो आई एम नॉट, यानी मैं नहीं जा रही। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? नहीं मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो ही इज अ बिजनेसमैन। क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन?
मधु, हाँ वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इंग्लिश में बोलेंगे यस ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। तो यहाँ हमने जो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस देखे उनमें इज, आर और एम का यूज हो रहा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हैजव वाले कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। यहाँ मोहन और भानु के बीच की बातचीत दी गई है। मोहन, क्या तुमने राधा को कोई पत्र लिखा है? हैव यू रिटर्न एनी लेटर टू राधा? हाँ, यस आई हैव, भानु बोलता है। क्या उसने तुम्हारे पत्र का उत्तर दिया है यानी जवाब दिया है? मोहन, हैज शी रिप्लाइड टू योर लेटर? क्या उसने रिप्लाई किया है तुम्हारे लेटर का? भानु बोलता है नहीं, नो शी हैजंट यानी नहीं किया। क्या तुमने खाना खा लिया? मोहन पूछता है। हैव यू टेकन योर मील्स? भानु, नहीं मैंने सुबह का नाश्ता काफी भारी किया था यानी हैवी किया था। भारी मतलब हैवी, तो यहाँ होगा नो आई हैड अ हैवी ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ठीक है। क्या तुम उसके घर गए थे? डिड यू गो टू हिज प्लेस? नहीं अभी मुझको जाना है। नो आई हैव येट टू गो। ठीक है। उसके बाद आता है हैज बीन और हैव बीन वाले सेंटेंसेस। श्याम, तुम सुबह से क्या कर रहे हो? वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग? यह किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। क्या कल से यहाँ भी बरसात हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग हेयर ऑल्सो सिंस यस्टरडे? हाँ हो तो रही है पर रुक रुक कर। यस इट हैज बीन बट नॉट कंटिन्यूसली यानी कंटिन्यूसली नहीं हो रही लेकिन हाँ हो रही है। क्या पानी काफी देर से उबल रहा है? हैज द वाटर बीन बॉइलिंग फॉर लॉन्ग? नहीं अभी थोड़ी देर से ही उबल रहा है। नो इट हैज बीन बॉइलिंग ओनली फॉर अ लिटिल टाइम। हम इस घर में 10 वर्षों से रह रहे हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years। वह पिछली जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। He has been working on a new project since January। अब अगर इधर आप ध्यान दें तो ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेस हैं, क्योंकि यहाँ देखो किसी निश्चित समय से वो लोग रह रहे हैं फॉर 10 years और यहाँ पर हैव बीन का यूज हो रहा है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 10 years यानी वो कब से रह रहे हैं? 10 years से, तो निश्चित समय से वो रह रहे हैं, है ना। तो ये वही टाइप का सेंटेंस है जो हमने देखा था कि राम सुबह से पढ़ रहा है। राम हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस। अब हम देख लेते हैं नीचे कुछ पॉइंट्स जो हमें रिमेंबर यानी याद रखने हैं। तो इन वाक्यों को हमें ध्यान से देखना है। यू आर राइटिंग अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर यानी तुम एक लेटर लिख रहे हो, तुम पत्र लिख रहे हो। यू हैव रिटन अ लेटर यानी तुम पत्र लिख चुके हो। ठीक है। तो अब ये दोनों सकारात्मक यानी एफर्मेटिव वाक्य हैं। पॉजिटिव हम बोल सकते हैं, मतलब ये एफर्मेटिव है, सकारात्मक है। ठीक है। इनको नकारात्मक या फिर प्रश्नात्मक दोनों में अगर हम बदलें तो किस प्रकार बदला जाएगा? नकारात्मक यानी यहाँ लिखा है यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो। यहीं पर अगर मैं नॉट लगा दूं कि तुम पत्र नहीं लिख रहे हो तो ये नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नात्मक को ही इंग्लिश में इंटेरोगेटिव बोलते हैं और नकारात्मक को इंग्लिश में नेगेटिव बोलते हैं। तो देखिए, प्रश्नात्मक यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, यानी जिन सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे यू आर राइटिंग अ लेटर, तो इसमें हम क्वेश्चन पूछें। यहाँ तो ये है कि तुम पत्र लिख रहे हो। अगर मैं इसी को क्वेश्चन वाले सेंटेंस में बदलूं तो मैं हिंदी में बोल दूंगी क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो मैंने क्या जोड़ दिया। ठीक है। तो अब इन दोनों ही सेंटेंसेस को यू हैव रिटन अ लेटर और यू आर राइटिंग अ लेटर, इन दोनों को ही मैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नात्मक दोनों ही वाक्यों में बदलूंगी। ठीक है। देखिए, अब नकारात्मक में हम नॉट लगा लेते हैं। ठीक है। जैसे उधर सेंटेंस था यू आर राइटिंग अ लेटर, उसमें बस मैंने बीच में जोड़ दिया नॉट, तो ये हो गया यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर यानी नेगेटिव में हो गया। दूसरा सेंटेंस था हमारे पास यू हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर, उसमें भी यहाँ नॉट जोड़ दिया, यू हैव नॉट रिटन अ लेटर यानी तुम लेटर नहीं लिख चुके हो, तो ये नेगेटिव बन गया। अब आती है प्रश्नात्मक यानी इंटेरोगेटिव बनाने की बारी किसी सेंटेंस को। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे? देखो, पहले पढ़ लेते हैं। आपने देखा कि सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक बनाने के लिए सहायक क्रिया आर हैव के बाद नॉट जोड़ना पड़ता है। ठीक है। यहाँ हैव था, उसके आगे नॉट जोड़ा, आर के आगे मैंने नॉट जोड़ा।
इन सहायक क्रिया के आगे मैंने नॉट जोड़ दिया तो ये हमारा नकारात्मक यानी नेगेटिव बन गया। इसी तरह प्रश्नात्मक वाक्यों में सहायक क्रियाएं आर और हैव वाक्य के शुरू में आई हैं। इनसे हमने सीखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तथा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सकारात्मक से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो जो पहला हमारा सेंटेंस था यू आर, ये वाला देख लेते हैं। यू आर, पहला सेंटेंस था यू आर राइटिंग अ लेटर, दूसरा सेंटेंस था यू हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, तो यू आर राइटिंग अ लेटर, इसे अगर हम प्रश्नात्मक में बनाए तो हम क्या करेंगे, ये जो आर हमने लगाया है यानी जो सहायक क्रिया है उसको हम सबसे आगे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा आर यू, जैसे पहले मैं पूरा पहला सेंटेंस लिखती हूँ, यू आर राइटिंग अ लेटर, ये मेरा पहला सेंटेंस है। ठीक है, यू आर राइटिंग अ लेटर। अब इधर ये जो आर है उसको सबसे पहले लगाना है बस। ठीक है, अगर मैं इस आर को यहाँ से मिटाकर सबसे पहले जोड़ देती हूँ तो ये होगा आर यू राइटिंग अ लेटर। तो अगर आर से, इज से, हैव से, हैज से, ठीक है, एम से सेंटेंस शुरू हो रहा है यानी वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आर यू राइटिंग अ लेटर, इस सेंटेंस को पढ़कर ही लग रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लास्ट में फिर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये बन गया हमारा प्रश्नात्मक सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमारा सेंटेंस हमें दिया गया था वो क्या था, यू हैव रिटन अ लेटर, ये था ना, जिसको बोला है कि आपको किस में बदलना है, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक में बनाना है। हमने नकारात्मक तो बना ही लिया नॉट जोड़कर, अब इंटेरोगेटिव बनाते हैं। अब यहाँ देखो ये जो हैव है ये जो सहायक क्रिया है, अब इस हैव को हम आगे ले जाएंगे, जैसे पिछले सेंटेंस में आर को लेकर गए थे तो यहाँ से हैव मिटाकर आगे लगा दो तो ये हमारा सेंटेंस हो गया हैव यू रिटन अ लेटर और क्वेश्चन मार्क लगा दो, तो बस ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा। तो जब भी किसी नॉर्मल सेंटेंस को, किसी एफर्मेटिव सेंटेंस को आपको बनाना हो प्रश्नात्मक यानी इंटेरोगेटिव में, क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस में, तो आप क्या करेंगे, जो हैव, आर, इज, जो मैंने अभी आपको बताए थे, एम, ठीक है, हैव, हैज, इन सबको आप आगे लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, फिर क्वेश्चंस पूछने वाले यानी प्रश्नात्मक सेंटेंसेस बन जाएंगे। और अगर आपको किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो उसमें नॉट लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ एक और गौर करने वाली चीज़ ये है कि जो मेरा पहला सेंटेंस था वो था यू आर राइटिंग अ लेटर, यानी तुम लेटर लिख रहे हो। यू आर राइटिंग अ लेटर, ध्यान कीजिए हमने प्रेजेंट टेंस के टाइप्स पढ़े हैं, अभी अभी सबसे स्टार्टिंग में पढ़े हैं। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम लेटर लिख रहे हो यानी कोई काम चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया हमारा कि वो काम अभी चल रहा है। यू आर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे हो, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे बनाएं, और जो दूसरा सेंटेंस था वो किस टाइप में आएगा ये आप जल्दी से बताइए क्योंकि हमने अच्छे से समझा है। ये जो सेंटेंस है यू हैव रिटर्न अ लेटर, यू हैव रिटर्न अ लेटर, तो इसका हिंदी अर्थ है तुम पत्र लिख चुके हो, तुम पत्र लिख चुके हो। अब ध्यान कीजिए, जब कोई काम ऑलरेडी हो चुका होता है तो उसको मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है वो। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जो दूसरा मेरा सेंटेंस है, दूसरा जो इसमें सेंटेंस दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो दोनों ही हमने देखे। तो आप ऐसे किसी भी सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस का है, तो वो कौन से प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारे हमने पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद अब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के उदाहरण लीजिए। यू राइट अ लेटर, यानी तुम पत्र लिखते हो। तो देखो अब इधर तुम पत्र लिखते हो, राम पढ़ता है, वहां बोला गया था राम पढ़ता है, यानी उसमें बोला गया था कि वो ये काम करता है लेकिन टाइम नहीं बता रखा, बस बोला है कि भाई वो करता है ये काम। ऐसे ही यहाँ पर भी तुम पत्र लिखते हो, करते हो, यानी लिखते हो तुम पत्र, टाइम नहीं है, तो ये वाला हमारा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का हमने एग्जाम्पल ले लिया। इसको भी अगर हम नेगेटिव में बदलें तो हम नॉट लगा देंगे। यू राइट अ लेटर, यू डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, यहाँ डू और लगाना पड़ेगा क्योंकि हम यू नॉट राइट अ लेटर नहीं बोल सकते, यहाँ हमारा डू और लगेगा। यू डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हमने सेंटेंस लिया, आई रीड इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो इसमें ये हो गया मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ये भी
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही तो एग्जाम्पल है, क्योंकि ये पढ़ता है अंग्रेजी लेकिन किस समय पर पढ़ता है ये नहीं बताया, तो बस वो करता है काम को, ठीक है। तो आई रीड इंग्लिश ये सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब आई रीड इंग्लिश में भी हम आई नॉट रीड इंग्लिश नहीं बोलेंगे, हम डू ऐड करेंगे, हम बोलेंगे आई डू नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट रीड इंग्लिश, ठीक है। अब इनको नेगेटिव में बदला, अब इनको क्वेश्चन यानी प्रश्नात्मक सेंटेंसेस में बदलते हैं। यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। यू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते हो। अब यहाँ जो डू हमने लगाया था उसको सबसे पहले जोड़ देंगे, ठीक है। डू यू राइट अ लेटर, ठीक है। क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना होता है तो आप डू जोड़ सकते हो, डू यू राइट अ लेटर। उसके बाद सेकंड जो हमारा सेंटेंस था आई रीड इंग्लिश, इसमें भी जोड़ देंगे डू आई रीड इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, डू आई रीड इंग्लिश, ठीक है। इस टेंस में डू या डज जोड़ा जाता है। हमेशा ध्यान रखो प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस में हमेशा डू या डज जोड़ते हैं हम लोग, तभी नकारात्मक या प्रश्नात्मक वाक्य बनते हैं। डू का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ और डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखने वाली है। डू का प्रयोग हम करते हैं बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता यानी जो ज्यादा हो, ठीक है। और डज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ, इसे भी समझते हैं। और इस चीज को हम समझेंगे हमारी पिछली कन्वर्सेशन से, जो अभी हम पहले पढ़कर आए हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन थी, ये जो हमने डू और डज के सेंटेंसेस देखे हैं ना, इंपॉर्टेंट हैं। इनसे हमने सीखा, हमेशा ध्यान रखो यू के साथ और आई के साथ आप क्या करेंगे, डू ही यूज करोगे। आप हमेशा यू और आई के साथ डू ही यूज करोगे, ठीक है। तो यू के साथ हमने डू यूज कर लिया, आई के साथ भी हमारा डू ही यूज होता है। उसके बाद अगर कोई सिंगुलर हो, ठीक है, जैसे लता, लता सिर्फ एक है, ठीक है, तो हम डज यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंगुलर के साथ डज यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें काफी सारे लोगों की, तो यहाँ था अदर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। अगर एक फ्रेंड होता तो मैं सिर्फ लिखती फ्रेंड, लेकिन मैंने एस जोड़ दिया, यानी कई सारे फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, कई सारे हैं। तो यहाँ मुझे पता चल गया एक से ज्यादा यानी कई सारे हैं, तो मैं डू लगा दूंगी। मैं क्या लगाऊंगी? डू लगाऊंगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैंने यू देख लिया तो यू के साथ भी डू लगेगा, ठीक है। और अगर मैंने आई देखा तो आई के साथ भी मैं डू लगाऊंगी। आई और यू के साथ तो हमेशा डू लगेगा ही लगेगा। और बाकी अगर कोई प्लूरल है यानी एक से ज़्यादा की बात की जा रही है, जैसे फ्रेंड्स बोला था, तो वहाँ पर भी डू लगेगा। और अगर कोई सिर्फ सिंगुलर है, जैसे मैं ले लूँ राहुल, तो राहुल सिर्फ एक अकेला पर्सन है, कई सारे नहीं है, सिर्फ अकेला है, तो इसके साथ डज लगेगा, इसके साथ हमेशा डज का यूज़ होगा। ऐसे ही अगर मैं लिखूँ शी, तो शी भी एक अकेली है, तो यहाँ डज, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखूं कई सारे लोगों की बात करें तो मैं दे अगर लिखूं, दे का मतलब होता है कई सारे हैं, तो यहाँ डू लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई लोगों के साथ डू, और अगर कोई सिंगुलर है तो उसके साथ डज। ऐसे ही एक और चीज़ यहाँ बताई गई है, तथा यू दोनों के साथ डू, जैसा तथा आई और यू दोनों के साथ डू का प्रयोग होता है, डज का कभी भी नहीं। ये चीज़ भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी कि आई और यू ऐसे दो चीज़ें हैं जिनके साथ हम हमेशा डू ही लगाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इज, एम और आर की, तो इज एम आर में देखो जो इज है वो यूज़ होता है किसी सिंगुलर के लिए, ठीक है। इज शी वर्किंग टुनाइट, या फिर जैसे हमने इज एम और आर की कन्वर्सेशन देखी थी, उधर ही चलते हैं, उधर से आपको अच्छा समझ आएगा। इज आर एम की जो हमने कन्वर्सेशन देखी थी, तो इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, तो यहाँ पर सिर्फ एक बुक की बात की गई है, इज दिस द बुक, ठीक है। तो यहाँ इज इसलिए लगा है, ठीक है। उसके बाद इज रीता वॉचिंग अ मूवी, यहाँ पर देखो रीता, रीता भी एक सिंगुलर है, इसलिए उसके साथ हमने इज लगाया, ठीक है, इसलिए हमने उसके साथ इज लगाया। और यू तो ऐसा ही है, यू एक ऐसा है जिसके साथ हम आर ही लगाते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे यू के साथ हमेशा डू का यूज़ होता है, ऐसी इसी यू के साथ हमेशा आर का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम आई के आगे हम हमेशा एम लगाते हैं, एम आई राइट ऐसे बोला जाता है ना, तो आई के साथ हमेशा ध्यान रखिए इन तीनों में से हमेशा हमारा एम लगेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस, योर फादर, ठीक है, तो इज लगेगा। योर ब्रदर इज लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ ब्रदर सिंगुलर, फादर सिंगुलर है, इसलिए इज लगेगा, ठीक है।
और दे प्लूरल है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे। आर दे वर्किंग, क्या वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने देखा इज आर एम का कहाँ कहाँ यूज होता है। अब बच्चे हैज और हैव की भी हमने पीछे कन्वर्सेशन देखी थी। इनमें भी देखो सेम ही है, हैज हमेशा सिंगुलर के साथ और हैव हमेशा प्लूरल के साथ। लेकिन जैसा मैंने बताया यू और आई तो हमारे स्पेशली होते हैं, ठीक है। जैसे यू और आई के साथ हम डू यूज करते हैं, ऐसे ही इन्हीं यू और आई के साथ हमें हैव भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। यू और आई के साथ हैज नहीं यूज कर सकते, हमेशा हैव यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यू और आई के साथ हैज यूज करेंगे या हैव, तो आप हमेशा बोलोगे हैव। और ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि यू और आई के साथ क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे या डज यूज करेंगे, तो आप चूज करोगे क्या, डू यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यू के साथ इज एम आर में से क्या यूज करेंगे, तो हमेशा आर यूज करते हैं, और इज एम आर में से आई के साथ हमेशा एम यूज करते हैं। क्लियर हो गया इतना। और बाकी हैज़ और हैव की कन्वर्सेशन पे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमारी हैज़ और हैव की कन्वर्सेशन थी। यहाँ से अगर हम देखें तो जैसा मैंने बताया यू और आई के साथ हैव यूज़ होता है, तो हैव यू रिटर्न एनी लेटर टू राधा, तो यू था इसलिए हैव लगाया। उसके बाद आगे देखिए, आगे हम देख लेते हैं। और यहाँ पर लिखा है हैज़ शी रिप्लाइड टू योर लेटर, तो शी क्या है, सिंगुलर है, ओनली एक है ना, इसलिए हमने हैज़ लगाया। हैज़ शी रिप्लाइड टू योर लेटर। अगर यहाँ पर दे होता, दे प्लूरल है, दे का मतलब कई सारे यानी प्लूरल, तो उधर हम हैव यूज़ करते, हैव दे, ठीक है। ऐसे ही यू है तो इधर हमने हैव लगाया। तो इस तरीके से हमने हैज़ और हैव का भी देखा। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हैज़, हैव, इज एम आर और डू डज को कहाँ यूज़ करते हैं। प्रेजेंट टेंस की सारी टाइप्स भी हमने जानी। और अब बारी है एक ऐसे इंग्लिश ऐप के बारे में बताने की जिससे आप इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उस ऐप का नाम है एल्सा, लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। इस तरीके से अगर आप सर्च करोगे तो आपको ये प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इससे आप अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। और बेस्ट वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी, वीडियोस देखकर आप सीख सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स 130+ कंट्रीज से एल्सा को यूज़ करते हैं टू लर्न इंग्लिश फास्ट। और काफ़ी अच्छी ऐप है, आप जाकर देखिएगा, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश को फास्टली सीख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ जल्दी आगे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।